हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 7th का जियोग्राफी वाले पार्ट का एक्सरसाइजेज वाला पार्ट। तो इसको अच्छे से तैयार करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सही समय पर जो भी आपका एजुकेशनल इनपुट दिया जाता है वो आपको समय पर मिल जाए। तो हम देखेंगे सेकंड चैप्टर के एक्सरसाइज वाले पार्ट को। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में ये 5 क्वेश्चन है। उनमें से पहला है क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 लेयर ऑफ द अर्थ, यानी जो अर्थ की जो परतें हैं, 3 परतें, वो क्या हैं। आंसर करना है, the 3 layers of the earth are the crust, the mantle and the core. Second question है, what is a rock? Rock क्या है? आंसर करना है, any natural mass of minerals matter that makes up the earth crust. Earth's crust is called a rock. थर्ड क्वेश्चन देखें, नेम 3 टाइप ऑफ रॉक्स। आंसर इज, the 3 type of rocks are igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. ये 3 प्रकार के रॉक्स हैं, igneous rocks, sedimentary rocks और metamorphic rocks. How are extrusive and intrusive rocks formed? ये रॉक्स कैसे बन जाती हैं, इनको हमें बताना है। आंसर करना है, extrusive rocks are formed by the molten lava which comes on the earth's surface and rapidly cool down to become solid. ये एक्सट्रूसिव रॉक्स इस तरह से बन जाती हैं कि लावा बाहर आता है और जल्दी से ठंडा हो जाता है। दूसरे प्रकार की हैं इंट्रूसिव रॉक्स। वो कैसे बनती हैं? व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ's crust, then the solid rocks so formed are called intrusive rocks. तो 2 तरह से ये रॉक्स बन जाती हैं। पहला तो लावा बाहर आ जाए और जल्दी से ठंडा हो जाए और चट्टान का रूप ले ले, सॉलिड बन जाए, तो इसको कहते हैं एक्सट्रूसिव। और अगर भीतर ही भीतर लावा रहता है और वो भीतर ही मैग्मा से बनता है, मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होके बनता है, उस प्रकार के रॉक्स को कहते हैं एक्सट्रूसिव रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय अ रॉक साइकिल? आंसर इज, when one type of rocks changes to another type under certain conditions in a cycle manner, then this process of transformation of the rock from one to another is known as the rock cycle. Next question, sixth question here, what are the uses of rocks? Uses of rocks are, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, 4 हमें यूजेस लिखना है रॉक्स की। हार्ड रॉक्स आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड रोड्स। सेकंड लिखेंगे हम, सम रॉक्स आर शाइनी एंड प्रीशियस, देयरफॉर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। थर्ड, rocks are made up of different minerals and are very important to humankind. फोर्थ लिखेंगे हम,
Some are used as fuels, for example coals, natural gas and petroleum. फिफ्थ हम लिखेंगे सॉफ्ट रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग टैल्कम पाउडर, चाक, etc. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती हैं उनको हमें लिखना है। आंसर इज द रॉक्स विच आर फॉर्म्ड ड्यू टू कन्वर्शन ऑफ igneous and sedimentary rocks under great heat and pressure is called metamorphic rocks. सेकेंड क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर। हमें सही उत्तर को टिक करना है। द रॉक विच इज मेड अप ऑफ मोल्टेन मैग्मा इज। तो इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। तो इग्नियस रॉक इस तरह से तैयार होती है। सेकेंड है इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज। सबसे भीतरी जो लेयर है 3 लेयर में से उसको क्या कहते हैं? क्रस्ट, कोर और मेंटल। कोर कहा जाता है उसको। गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल आर एग्जाम्पल ऑफ रॉक्स हैं ये कि मिनरल्स हैं कि फॉसिल्स हैं? ये मिनरल्स हैं। Rocks which contain fossils are sedimentary rocks, metamorphic rocks, igneous rocks. तो ये sedimentary rocks हैं। Next, the thinnest layer of the earth is। जो सबसे पतली लेयर होगी क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो क्रस्ट सबसे पतली लेयर है, थिनेस्ट है, सर्वाधिक पतली। मैच द फॉलोइंग। इनमें हमें मिलान करना है, मिलाना है जोड़ियों को। कोर, मिनरल्स, रॉक्स, क्ले एंड सेल, सीएल। इनको कोर है इंटरमोस्ट लेयर, मिनरल्स हैज डिफाइंड केमिकल कंपोजिशंस, रॉक्स हैं जो यूजेस फॉर रूट्स एंड बिल्डिंग्स, क्ले चेंज इनटू स्लेट, जो हम अपनी भाषा में जो काला पत्थर निकलता है वो क्ले ही है वो एक तरह का। सियाल मेड ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिना, Cl, Si से सिलिकॉन और Al से एल्यूमिना, सियाल इसको कहते हैं। गिव रीजन, हमें कारण देना है। वी कैन नॉट गो टू सेंटर ऑफ द अर्थ। हम जो पृथ्वी का जो केंद्र है उसका अगर भीतर जाएं तो उसके हम केंद्र में नहीं जा सकते। तो क्या कारण है कि हम नहीं जा सकते? तो आंसर लिखना है वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ बिकॉज it has very high temperature and pressure and lies 6,000 kilometer below the ocean floor. We will not able to survive there because there is no oxygen or favorable conditions. फिर सेकेंड का हमें देखना है सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्स। तो क्या कारण है? सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्स बिकॉज द एक्सट्रीम कंपोजिशंस एंड hardening of the particle of sediment which are transported and deposited by wind, water, etc.